तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2.2। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 क्या कह रहा है? प्रश्नावली 2.2 निम्न बहुपद के शून्यक, क्या कह रहा है? शून्यक, शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, एक नंबर दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, माइनस 8 है ना, इक्वल टू 0। सबसे फर्स्ट काम होगा आपको इन दोनों को क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इधर मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, एक्स का स्क्वायर इंटू 8 माइनस एट इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 8 का माइनस 8 एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, इसके बाद इसका लॉसो लेना है। 2 चौके 8, 2 दूना 4, यानी इन दोनों को गुना करने के बाद कितना आ रहा है, माइनस 8x स्क्वायर। और यहाँ पे इन दोनों को माइनस 2x है ना, माइनस 2x। यहाँ पे इसको क्या करें, जोड़ने और घटाने पर माइनस 2x आ जाना चाहिए, और गुना करने पर माइनस 8x स्क्वायर आ जाना चाहिए। ठीक है, जोड़ने और घटाने पर माइनस 2x आ जाना चाहिए, और गुना करने पर इन दोनों के बराबर आ जाना चाहिए। यानी सबसे पहले फर्स्ट काम होता है इसको गुना करना, एक्स स्क्वायर माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 8x स्क्वायर। अब इसका क्या लिए, लॉस लेके हमको पता चलता है कि जोड़ने और घटाने से माइनस 2x आना चाहिए, और गुना करने पर कितना क्या आना चाहिए, 0। अब देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, गुना करने तो आ रहा है, लेकिन 4 में 2 घटा रहे तो माइनस 2x आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको, एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस इसलिए लिखें क्योंकि माइनस प्लस माइनस यहाँ घट के क्या हो जाएगा, 2x। अब बड़ा का चिन्ह आ जाएगा, 4x बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, आगे अब इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या क्या मिल रहा है, इन दोनों का कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस 4x में कॉमन क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x में कॉमन कुछ x मिल रहा है। तो एक्स स्क्वायर तो x निकाल लिए तो x बचा। ठीक है, उसके बाद माइनस 4x, तो माइनस 4 बच गया, x निकल गया। फिर यहाँ है प्लस, इन दोनों में क्या मिल रहा है, कॉमन 2 मिल रहा है, 2 निकाल लिए, क्या बचा यहाँ x, यहाँ 2 दूना 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब क्या, इन दोनों दो बार मिला, इसको एक बार लिखते हैं, x माइनस 4, इधर x प्लस 2, इस तरह इसको करेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर 4, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 2 हो गया। अब शून्य के लिए बोला है ना, तो शून्य को लिखेंगे, शून्य क्या हुआ, यही हो गया मेरा शून्य, 4 और माइनस 2। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, 4 और माइनस 2। अब बोल रहा है जांच कीजिए, तो जांच भी कर लेते हैं। जांच का होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा जो प्लस में है, प्लस में 4 है ना, 4, उसके बाद बीच में प्लस देंगे, इधर माइनस 2 है, माइनस 2 बराबर 4 माइनस प्लस माइनस इक्वल टू 2। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी बाई होता है, उसके बाद ये होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा का मान 4 इंटू बीटा का मान 2, बीटा का मान 2, माइनस 2 बराबर माइनस 8 आएगा, लेकिन इसका बराबर आएगा माइनस 8, बराबर होता है बी बाई सी, सी बाई ए, सी बाई ए होता है इसका माइनस बी बाई ए। ठीक है, यह फॉर्मूला सत्यता की जांच करने बोला, तो हम लोग जांच भी कर लिए। शून्य की संख्या 4 माइनस 2 आया, जांच होता है अल्फा प्लस बीटा 4 प्लस माइनस 2 इक्वल टू 4 माइनस 2 बराबर 0 बराबर 2 बराबर माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी बाई ए फॉर्म में आया क्या, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है यहाँ पे तो 1 है, तो बराबर ए बराबर आया। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, एक हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, फर्स्ट काम क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4s स्क्वायर 1 बराबर 4s का स्क्वायर। अब इसका क्या लेते हैं, लॉस लेते हैं, 4 का, 2 दूना 4, 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, और 2 गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो लिखते हैं 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर यहाँ प्लस दे देंगे तो घट के 0 आ जाएगा, लेकिन प्लस नहीं देना, माइनस माइनस दोनों समान चिन्ह रहेगा तब तो जुड़ेगा, तो माइनस माइनस 2x, इन दोनों में कॉमन लेना है। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, 2, सॉरी एस लिखना है, एक्स नहीं,
एस वाला दिया है ना, 4s माइनस 4s प्लस 1। इन दोनों में क्या मिल रहा है, 2s कॉमन मिल रहा है। 4s स्क्वायर में 2s कॉमन ले लिए तो 2, और एक्स स्क्वायर में s निकाले तो 2s, फिर 2s कॉमन लिए तो -1 बचा, फिर -1, 2s प्लस 1। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे क्या ले लें -1, तो क्या हो गया 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों 2 बार मिला तो एक बार लिखेंगे 2s माइनस 1, और फिर ये माइनस प्लस माइनस होगा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस 2s माइनस, और फिर इधर हो गया 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s बराबर -1 इक्वल टू बराबर 1, तो s बराबर 1/2। फिर हो गया 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या हो गया, एक बार अल्फा प्लस बीटा हो गया आपका 1/2, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया 1/2। ये हो गया शून्यक बोला था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 6x का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, इसको एक बार सजा लेंगे। 6x का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू 0, ठीक है। 6 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू 0, लेकिन ये x को बीच में डालना है ताकि गुना करने में हम लोग को सुविधा होगा। इसको ऐसे कर लेंगे, 6 का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आप लोग सबसे पहले फर्स्ट काम होता है इसको मल्टीप्लाई करना। 6x का स्क्वायर इंटू माइनस 3 क्या हो गया, 18 माइनस 18x का स्क्वायर। अब 18 का लेंगे लॉस हो, दोनों 18, 3 से जाएगा 3 3 9, कितना गया 3 3 9, 9 दूना 18 हो जा रहा है, 9 में 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं, 6 स्क्वायर माइनस 3 3 9, 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि 9x में 2x घटाएंगे -7 आएगा, संख्या जिस संख्या बड़ा है उसका चिन्ह आ जाएगा, तो -3 आ जाएगा, -7 आ जाएगा, ठीक है। 9x में 2x घटाएंगे तो -7x, और 9 दोनों 18 बराबर आ रहे हैं। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, क्या कॉमन मिल रहा है, 6x और 9x में यहाँ पे 2x अगर 2 लेते 2 3 6, 3 नहीं यार, 3 से कॉमन ले रहे हैं, 3x कॉमन ले लिए, ठीक है। 3x कॉमन ले लिए तो 6 है, तो 3 दूना 6, एक्स स्क्वायर था तो x बच गया, फिर माइनस माइनस 3 3 9x आ गया कॉमन, ठीक है। फिर प्लस है, कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है, 1 लिए तो हो गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये 2 बार आया, इसको एक बार लिखेंगे, 2x माइनस 3, सर कितना हो गया 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ इसको करेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0, माइनस 3 उधर जाके प्लस 3x बराबर 3/2। इधर क्या हो गया 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3, ठीक है। ये हो गया बहुपद के शून्यकों की संख्या, x बराबर 3/2, x बराबर -1/3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 4u का स्क्वायर प्लस 8u, इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये बताइए तो आप लोग। मिल रहा है कॉमन ना, 4u स्क्वायर प्लस 8u, इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, 4u इसमें कॉमन ले लिए, क्या बच गया 4u निकाल लिए तो सिर्फ u बचा, तो u प्लस 4 दूना 8, 2u, u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यह 4u इक्वल टू बराबर 0, u बराबर 0/4, इधर क्या हो गया u प्लस 2 इक्वल टू बराबर 0, u बराबर -2, की संख्या 0/4 और -2, समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि t का स्क्वायर -15। अब देखिए t का स्क्वायर है, इसको अगर हम √15 का स्क्वायर लिख देंगे तो कोई दिक्कत
नहीं है, दोनों में स्क्वायर कर दिए। इसका फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी। तो इसी तरह हो जाएगा एक बार टी माइनस क्या हो जाएगा, टी माइनस रूट 15, टी माइनस रूट 15 हो जाएगा 15, और इधर से एक बार हो जाएगा टी प्लस रूट 15 इक्वल टू बराबर 0। क्या हो जाएगा, एक बार टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, तो टी बराबर ये -15 उधर जाके रूट प्लस 15, ठीक है। उसके बाद टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, टी बराबर माइनस रूट 15, ठीक। ये मेरा कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन बचा है, देखते हैं। क्वेश्चन लास्ट क्या करे 6 नंबर, 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है। इसको सजाएंगे 3x का स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब इन दोनों को गुना करेंगे, 3x का स्क्वायर इंटू माइनस एक्स बराबर 3x का क्यूब, है नहीं, सॉरी नहीं, ठीक है, ये हम लोग गलत किए, ये ठीक ही फॉर्म में दिया हुआ है। 3x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको गुना करेंगे 4 × 12, इसको तोड़ेंगे 12 को, 2 × 12, 2 × 6, 4, 4 × 12, 4 में 3 घटाएंगे तो x बचेगा, गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। क्या लिखेंगे, 3x का स्क्वायर माइनस 4x, उसके बाद प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन लेना है, 4 × 12 हो जाएगा, ठीक है। 4x में 3x घटाएंगे तो माइनस एक्स, इन दोनों में क्या लेना है, कॉमन लेना है। क्या क्या मिल रहा है कॉमन, देखिए 3x माइनस 4, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, x कॉमन ले लिए 3x स्क्वायर में, तो क्या बच गया 3x, यहाँ बच गया -4, इधर प्लस, इधर में कुछ नहीं मिल रहा है 1, 3x माइनस 4 0, 2 बार मिला, एक बार लिखेंगे 3x माइनस 4, और इधर क्या हो गया x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 और 0, 3x बराबर इधर -4 हो जाएगा +4, x बराबर 4/3, इधर क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1, शून्य की संख्या 4/3 और x बराबर -1, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, 2 तक हम लोग कर लिए कंप्लीट। हेलो, देखिए अब हम लोग प्रश्नावली 2.1 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब प्रश्नावली 2.2 का ये क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। क्या कर रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों को योग तथा गुणनफल दिया गया है। ये दिया हुआ योग, ये क्या दिया हुआ गुणनफल, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है, ठीक है। तो एक द्विघात बहुपद अब ज्ञात करेंगे, द्विघात बहुपद, ठीक है। तो ये 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा आपका दे दिया है -1। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, सूत्र हो गया। एक्स का स्क्वायर बैठाएंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4, 1/4 इंटू एक्स है इंटू एक्स, प्लस है प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1, इसको लिखेंगे -1 इक्वल टू 0। अब इधर बनाएंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 x/4 माइनस प्लस -1 बराबर 0, ठीक है। फिर इसको करेंगे 4 इंटू एक्स का स्क्वायर, तो 4x का स्क्वायर माइनस एक्स 4 इंटू 1 -4/4 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया मेरा 4x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स का स्क्वायर x -4 इक्वल टू 0, द्विघात बहुपद के रूप में बोला था, ये मेरा हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, √3 और 1/3। क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। दो
√2 और दिया 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है आपका √2 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 1/3। ठीक है, द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। ठीक है, द्विघात बहुपद का सूत्र हो गया आपका एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर कितना, एक्स का मान दिया √2, √2 का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस, सॉरी ये नहीं होगा, सिर्फ ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है √2 इंटू एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया 1/3 बराबर 0। इधर आपका हो गया एक्स का स्क्वायर माइनस √2 गुना एक्स, एक्स प्लस 1/3 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं नीचे, तो ये आपका 3 है, 3 इंटू एक्स, 3x का स्क्वायर माइनस 3 इंटू √2x, 3√2x, फिर ये प्लस 1 बराबर 0। फिर आपका हो गया 3x का स्क्वायर माइनस 3√x प्लस 1 इक्वल टू 3, इक्वल टू 3 इंटू 0, ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 0√5। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया आपका यहाँ पे 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया आपका √5। यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद से। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, 0√5 दिया हुआ है, 0 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया √5। द्विघात बहुपद से सूत्र लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो सूत्र हो गया। एक्स का मान बैठाएंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ 0, तो 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा का मान दिया हुआ √5 इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर माइनस, क्योंकि 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, ये आपका प्लस आ जाएगा 0√5 इक्वल टू 0, 0√5 इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का मान दिया हुआ है 1 क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 का मान दिया हुआ 1 और 1। ठीक है, यहाँ पे हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान आपका हो गया 1 और अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया आपका 1। द्विघात बहुपद से लिखेंगे, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स का मान बैठाएंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1, तो 1 बैठा दिए एक्स इंटू एक्स। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1 बराबर 0। ये आपका क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स हो गया माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 बनाना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1/-4 माइनस 1/4 फिर आपका 1/4। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया माइनस 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ 1/4। क्यों, द्विघात बहुपद से। द्विघात बहुपद सूत्र क्या होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है आपका क्या, -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 1/4 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस क्या हो गया, x इंटू 1, तो x/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0।
अब इसका क्या लेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे। जैसे दोनों तरफ चार 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 का लॉस हो लिए, 4 आया, ठीक है। तो 4 इंटू एक्स का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर। ये 4 को 4 से भाग देंगे, एक तो 1 गुना 1 एक्स, एक्स फिर प्लस 1 बराबर 0। क्या हो जाएगा, 4x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 4 इंटू 1 0 4। ये आपका आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन बचा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 4 और 1, 4 1। यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 4, अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया 1, ठीक है। तो ये घात बहुपद से द्विघात बहुपद से क्या हो गया आपका, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ 4, 4 बैठाएंगे इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया 1 बराबर 0। तो क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स, 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये रहा आपका आंसर, यानी प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट कर लिया हम, ठीक है।